गजा पट्टी पर बड़े हमले को तैयार है इजराइल। हमास पर आखिरी जंग का ऐलान, फिलिस्तीनियों को दिया 5 घंटे का वक्त। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को 5 घंटे में गजा खाली करने को कहा। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक की दी मोहलत। इसके बाद बड़े हमले की तैयारी। इजराइल की धमकी के बाद गजा छोड़ने की तैयारी करते दिखे फिलिस्तीनी। कुछ ने यूएन के शरणार्थी शिविरों में ली शरण। बच्चों का दिखा रोना, कहा नहीं पता कहां जाएंगे। लेबनान में यूएन शांति सेना के मुख्यालय पर रॉकेट से हमला। यूएन लगातार शांति की कर रहा है अपील। गाजा सीमा पर टैंक जुटा रही है इजरायली सेना। वीडियो में इजरायली सेना ने टैंक को निर्देश देते हुए दिखाई दी। गाजा के शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले के बाद कई लोगों के मारे जाने की आशंका। हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। युद्ध के 1 सप्ताह होने के बाद भी हमास लड़ाकों के शव किबुत्ज में पड़े मिले। इलाके में दिखा तबाही का मंजर। गाजा के साथ मिस्र की सीमा के पास अरिश शहर में मानवीय सहायता पहुंची। मिस्र के स्वयंसेवक ट्रकों ने बगल में इंतजार करते हुए दिखाई दिए। नेतन्याहू के एक साथी ने कहा, इजरायल के नेता नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहे। इजरायल हमास युद्ध पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो खुशियां, संतुष्टि और समस्या का समाधान दे सकता है। शरद पवार ने फिलिस्तीन के साथ एनसीपी का जताया समर्थन। कहा, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। ओवैसी ने तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लगाकर जताया समर्थन। कहा, मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मेरठ में संगीत सोम ने हमास समर्थकों पर साधा निशाना। कहा, जो लोग हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा करना चाहते हैं। सारी आखिर एएमयू में ही ये सारी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व लोग क्यों रहते हैं? इसलिए ऐसे संस्थान को बंद कर देना चाहिए जहां से आतंकवाद और देश को खतरा हो। राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह पर्चा भरेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीआरएस ने घोषणा पत्र जारी किया। 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। आज राजनाथ सिंह तेलंगाना में रैली, लोगों को करेंगे संबोधित। राजस्थान में चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे। घर के कई नीतियों पर करेंगे बात। जम्मू कश्मीर में मौसम में बदली करवट। कुलगांव में जोरदार बारिश के बीच जमकर बरसे ओले, बढ़ी सर्दी। लेह के कई हिस्सों में हुई ओलावृष्टि। घरों की छतों, सड़कों पर ओले से बिछी सफेदी। केदारनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी, बिछी सफेदी। बर्फबारी से केदारधाम में बढ़ी सर्दी। चमोली में मौसम में बदली करवट। बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ। कड़ाके की सर्दी में लोगों को भाया अलाव। 14 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। अन्नकूट के पर्व पर 6 महीने के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने नॉर्थ सिक्किम में सैकड़ों लोगों को किया रेस्क्यू। पथरीले रास्तों में बुलंद रहा जवानों का जज्बा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर दिखा दिलकश नजारा। मनाली के ऊंचे इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। हरियाणा के कैथल में किसानों पर टूटी आसमानी आफत। जमकर बरसे ओले, कुछ ही देर में बिछी सफेद बर्फ की चादर। कैथल मंडी में ओले से हुआ भारी नुकसान। भीगी फसल कट्टे, किसानों पर पड़ी ओले की मार। अंबाला में आधी बारिश की आफत। तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश की तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ में आसमान में घने बादलों का डेरा। कई हिस्सों में जोरदार बारिश। तमिलनाडु के डिंडीगुल में जोरदार बारिश। मौसम हुआ सुहाना। भुवनेश्वर में प्राण समुदाय ने कलश यात्रा का किया आयोजन। धूमधाम से मना रहे हैं नवरात्रि का उत्सव। नवरात्रि के दूसरे दिन भी मंदिरों में भारी भीड़। पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे लोग। विधानसभा चुनाव का टिकट मिलते ही प्रत्याशियों के दिखने लगे एक तरह के रंग। कोई जनता के आगे झुका रहा शीश तो कोई आराध्य के आगे हुआ नतमस्तक। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बीजेपी उम्मीदवार श्रवण चौधरी की नगर सेठ के प्रति दिखी अनोखी भक्ति। 1 किलोमीटर दंडवत होकर नगर सेठ के दरबार में पहुंचे। नगर सेठ है, मैं यात्रा करता रहता हूँ। मेरी 40+ यात्रा हो चुकी है। बस इच्छा थी, नगर सेठ है, नगर देवता है, इसलिए बस उनकी यात्रा। नवरात्रि का आज दूसरा दिन। आज देवी ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दिखी भव्य सजावट। हरिद्वार में आस्था का उमड़ा जनसैलाब। चंडी देवी मंदिर में लोगों का लगा तांता। भिंड में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे 3 मजदूरों को रौंदा। हादसे में तीनों की गई जान।
बांदा में एक युवक ने अपनी भाभी से तंग आकर की आत्महत्या। आरोपी महिला ने मृतक पर लगाया था रेप का आरोप। जोधपुर में कुएं की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत, दम घुटने से हुआ हादसा। श्योपुर में माता मंदिर में हवन के धुएं से उड़ी मधुमक्खियां। मधुमक्खियों के हमले में 25 लोग हुए जख्मी। भीलवाड़ा में एक होटल संचालक की पीट पीटकर हत्या, दोस्त के प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई शख्स की जान। भीलवाड़ा में एक होटल चालक की पीट पीटकर हत्या, दोस्त के प्रेम प्रसंग के चक्कर में गई शख्स की जान। हल्द्वानी के एक स्कूल संचालक पर यौन शोषण का मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर में एक शराब से भरा कंटेनर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में नकली दवाइयों के करीब 4 करोड़ की खेप जब्त, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। जमशेदपुर में एक घर में बनाई जा रही थी अवैध शराब, करीब 20 लाख की शराब जब्त। दिशा के कालाहांडी में सड़क न होने के कारण पीड़ित महिला को एम्बुलेंस तक खाट पर ले जाया गया। गोपालगंज में लग्जरी कार से करीब 1 क्विंटल 2 किलो चांदी बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में 2 बाइक सवार छात्रों ने पैदल जा रहे छात्रों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल। उदयपुर में पार्टी नेताओं से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज राहुल गांधी का चुनावी राज्य मिजोरम का दौरा, लोगों को करेंगे संबोधित। लखनऊ में एसपी ने एमपी चुनाव के लिए 9 सीटों से पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। वडोदरा में गरबा स्थल पर लगाया गया बिना तिलक के नो एंट्री का बैनर, लव जिहाद के खिलाफ है पहल। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मैराथन का आयोजन, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दिखाई हरी झंडी। अनुवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बरेली जेल से लाया गया प्रयागराज, आज होगी कोर्ट में पेशी। भोपाल में कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बीजेपी की लगातार आ रही है प्रतिक्रिया। देवरिया में अखिलेश यादव के गांव पहुंचने से पहले पीडब्ल्यूडी नई सड़क बनाने में जुट गई, वीडियो आया सामने। हल्द्वानी में भारी संख्या में महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, लगातार महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर जताया रोष। सोनीपत की यूनिवर्सिटी में पंजाब की यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा, कल्चरल कार्यक्रम में एंट्री नहीं देने से हुआ हंगामा। अलीगढ़ में राम बारात चढ़ने के दौरान 2 पक्ष आए आमने सामने, दूसरे समुदाय के युवकों ने किया हमला। गोकर्णनाथ मंदिर में 9 दिन तक चलने वाले मंगलुरु दशहरा का हुआ उद्घाटन, भारी मात्रा में पहुंचे लोग। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय आसाराम बापू के कार्यक्रम में शामिल हुए, नरसिंह वाटिका में हुआ आयोजन। चेन्नई में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जन कल्याण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को सिलाई मशीन और 2 पहिया वाहन वितरित किए। गुरुग्राम में किसानों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन, प्रशासन ने किसानों की मांग सरकार के सामने रखने का दिया आश्वासन। फतेहपुर में फ्री हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑपरेशन से मासूम बच्चे को मिली नई जिंदगी, परिवार में खुशी का माहौल। उत्तराखंड के टिहरी जिले में खिलाड़ियों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए समरंभ फाउंडेशन और केयर टुडे फंड ने की साझेदारी, खेल विभाग को मिनी बस को सौंपी चाबी। टिहरी के खिलाड़ियों को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने दी सौगात। समरंभ फाउंडेशन और केयर टुडे की सौगात से खिलाड़ियों में खुशी की लहर, खिलाड़ियों को हॉस्टल से अभ्यास मैदान तक पहुंचने में मिलेगी मदद। गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया भव्य एयर शो, आसमान में दिखी भारतीय विमानों की ताकत। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रोहतक पुलिस की अनूठी पहल, ऑटो रिक्शा चालकों को दिए जा रहे हैं यूनिक नंबर। मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है के 25 साल पूरे होने पर मनाया जश्न, सिनेमाघर में हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के लिए लिखा एक गरबा गीत, माड़ी गाने पर मीत प्रोस कर रहे हैं काम। दिल्ली में लैक्मे फैशन वीक 2023 में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, साथ में कई हस्तियां। गोल्डन टेम्पल पहुंची दिव्या खोसला, ट्रेडिशनल लुक में आई नजर। बॉडी 2 के लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे सनी देओल, प्रोड्यूसर्स के साथ प्रॉफिट शेयरिंग में भी लेंगे हिस्सा, 2024 में शुरू होगी शूटिंग। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किया सबसे बड़ा उलटफेर, 69 रनों से इंग्लैंड को हराया। अहमदाबाद में पाकिस्तान के हराने के बाद पुणे पहुंची टीम इंडिया, गुरुवार को बांग्लादेश से होना है मुकाबला।